जबरदस्ती आप कहिएगा कि तोहर बाबू ही है, जबरदस्ती बतियाइएगा। अरे मेरा बाप कौन है, मेरी माँ ने हमको बता रखा है ना। और आप जबरन किसी को बैठाइएगा मेरे माथा पर तो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। ये सबको पता है कि भाई धार्मिक न्यास बोर्ड में कोई मुसलमान को आप बनाइएगा, बैरिस्टर साहब को चेयरमैन बना दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के जो उनका अपना रूल रेगुलेशन है उसमें आप किसी दूसरे बिरादरी को आप बैठा सकते हैं? क्या जैनों के उसमें बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते हैं। तो आखिर मुसलमानों के साथ ही क्यों सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान में ऐसी क्या कमी है, मुसलमान की ऐसी कौन सी कमजोरी है, क्यों मुसलमानों के पीछे आप पड़े हो? भाई मुसलमान वही मुसलमान है ना जो एक थाली में खाना खाया था चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला खान, और तब कहीं जाके इनकलाब जिंदाबाद करके इस देश को आज़ाद दिलाया। और पूरे हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में टकरा करके लड़ा करके सिर्फ आप अपने सत्ता की प्राप्ति के लिए की चाहत रखते हो, तो ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान वीरों से खाली नहीं है। सरकार कह रही है कि आप भ्रम में मत आइए, अफवाहों में मत आइए, जो इंस्ट्रक्शन है उसको देखिए, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। किसके बातों पे करे विश्वास? कापड़ करो सिंगार मोर पिया आनर। ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, ये अपनी मनमर्जी थोपने के लिए हमेशा जाने गए हैं। याद है ना आपको, देश का अन्नदाता जब सड़कों पे बैठा तो उसे खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, ना जाने किन किन नामों से नवाजा और फिर थूक करके चाटा। और आज भी वो 3 काला कानून जस के तस है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश के अन्नदाता जो है पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये सब पूरे हिंदुस्तान को समझना होगा कि कोई अगर ये सोच करके खुश हो रहा हो कि आज मुसलमान का इलाज हो रहा, कभी खुश हो रहा कि आज जेएनयू के छात्रों का इलाज हो रहा, एमयू के छात्रों का इलाज, अरे भैया सबका एक एक करके इलाज कर देगा और तुम्हें उद्योगपतियों का गुलाम बना के रख देगा। और इस हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी कर देगा कि रोटी जो आपको देगा उसे आप खुदा और भगवान मानने लगोगे। इस हालात में इस देश को लाने की तैयारी है इस सरकार की। मोदी जी दे रहे ना 5 किलो राशन। हाँ तो 5 किलो खाइए, मस्त रहिए, बेकार हो जाइए। अरे बाजू में, हिंदुस्तानियों के बाजू में इतना दम है कि पत्थर के सीना को चीर करके दूध की नहरें बहा देता है। लेकिन आज ये सरकार हिंदुस्तान के नस्लों को कमजोर करने का बार बार प्रयास कर रहा है। पंडित जी एक बार और कहिए, 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने ये कहा था कि 1,20,000 करोड़ का अर्निंग कर सकती है भारत सरकार, इससे उसकी इकोनॉमी भी सुधार होगा। पर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आंकड़ों का बाजीगर है ये सरकार। अगर सच्चर कमेटी का अगर ये मानता तो जो हालात हमारे देश और प्रदेश के मुसलमान भाइयों का है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो स्वास्थ्य के रूप से पिछड़े हुए हैं, क्यों नहीं